आई कवरेज, रहस्य की खोज। सबसे पहले तो वैक्सीन बहुत ही अनिवार्य है। अभी वैक्सीन इज दी मोटो, वैक्सीन इज दी नेसेसिटी। अगर किसी ने जिंदा रहना है तो वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और मैं ये बता रहा हूँ कि क्या सिम्टम्स आते हैं, कितना प्रभावित है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन लगती है सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ जिनको वैक्सीन लगती है लोकल साइड पे थोड़ा सा माइल्जिया रहता है, पेन रहता है और थोड़ा सा हेडेक आता है, थोड़ा सा डिजीनेस, थोड़े से चक्कर आते हैं और थोड़ा सा माइल्जिया होता है थोड़ा सा, पर ये बहुत ही मिनिमल और माइल्ड है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्यों वैक्सीन लगानी जरूरी है। वैक्सीन लगानी इसलिए जरूरी है कि सपोज करो पहले तो ये वैक्सीन है मतलब वही वायरस का एक अंग है। एंटीजन बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में दिया गया कि जिसके कारण आपको सीवियर इलनेस ना हो, रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट ना हो, आप वेंटिलेटर पे ना जाएं, आईसीयू में ना भर्ती हो पाए। तो अगर सिम्टम आते हैं सिर्फ आए तो मिनिमल से सिम्टम आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, अगर सपोज करो आपको वैक्सीन लगी हुई है, आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं, कल को एंटीजन आता है, मतलब कोरोना वायरस आपको, आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, कोरोना वायरस आपके पास अगर आता है अपनी बॉडी में, एंटीजन आता है तो एंटीबॉडीज होंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करेंगी, सुरक्षा प्रणाली अच्छी होगी। तो जो सीवियर पेशेंट जाते हैं आईसीयू में, वेंटिलेटर में, वैसे आप नहीं जाओगे। हाँ, मैं मानता हूं म्यूटेशन हुई है वायरस की, बट सिम्टम्स जो पहले कहते थे कि जो फीवर, बुखार आता था, सूखी खांसी आती थी और टायर्डनेस होती थी, अभी भी आज के टाइम पे भी वही 3 सिम्टम मेजर सिम्टम बने हुए हैं। हाँ, कुछ सिम्टम दूसरे भी आ रहे हैं जो लेस कॉमन सिम्टम्स को बोला जाएगा, जैसे बॉडी पेन होती है, और उसके बाद आपको जो गला खराब होता था वो पहले भी था, अभी भी हो रहा है। लोगों को पहले भी दस्त लगता था, अभी भी दस्त लग रहा है। और आंखों में जो पुतली, वाइट पुतली है, उसमें कंजक्टिवाइटिस जो कहते हैं, लाल लालीपन आ रहा है, वो भी अभी आ रहा है। पहले वो शायद कम आता था। हेडेक पहले भी होता था, आज भी हेडेक हो रहा है। फिर लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, जो टेस्ट और स्मेल का लॉस होता है वो पिछली बार भी था, अभी म्यूटेशन है, अभी भी थोड़े से कुछ पेशेंट में देखा जा रहा है। हाँ, अभी ये नई चीज एक आई है, रैश आ रहे हैं, जो लालीपन चमड़ी पे, और जो हमारे नील्स, नाखून और नीचे के और पैर के, हाथ के और पैरों के नाखून में डिस्कलरेशन होती है, कालापन आता है, वो एक नया सिम्टम है जो। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि देखो, चाहे भारत में 2 वैक्सीन लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों की अभी, पहले तो कोवैक्सीन का बात करता हूं, पहली डोज एक लगती है, फिर सेकंड डोज 4th वीक पे लगती है। कोविशील्ड का नया गाइडलाइन जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कि एक डोज अभी लगेगी तो सेकंड डोज 6 to 8 वीक्स पे लगेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हर जो कोई भी दोनों वैक्सीन है उसकी सेकंड डोज के 2 वीक बाद एंटीबॉडी स्टार्ट होंगी। तो तब तक ये कोई रामबाण नहीं है कि वैक्सीन लगी तो उसी वक्त आप सुपरमैन बन गए तो आप कहीं भी खुलेआम घूम सकते हो। नहीं, ये सभी चीजों का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए लोग वैक्सीन लगवा के अपने आप को समझ रहे कि सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, तभी तो लोग संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल बिल्कुल ब्रेक कर दी है। वो अच्छे से मास्क नहीं लगा रहे, वैक्सीन के बाद अच्छे से सामाजिक दूरी नहीं बना के रख रहे, अच्छे से हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे, तो इसी के कारण ही कोरोना आ रहा है। अब ट्रेंड देखे पिछले लास्ट 3 दिन का, 4 दिन का, मतलब ट्रेंड देखोगे तो आप एवरेज लगाएंगे तो 1 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन। बढ़ने का जो सिलसिला चल रहा है वो चली जा रहा है। रीजन बहुत सिंपल है, हम भारतीय लापरवाह हो चुके हैं सभी। सबसे पहले मास्क नहीं लगा रहे, कहीं भी आप जाओगे देखोगे मास्क नहीं लगा रहे हो, जहां पर मास्क लगा रहे हो गलत लगा रहे हैं। किसी ने चिन तक लगाया हुआ है, किसी ने सिर्फ मुंह कवर किया, नाक नहीं कवर किया, किसी ने नाक कवर किया, मुंह नहीं कवर किया, और अच्छे से मतलब नाक और मुंह पूरा कवर करने वाले संख्या बहुत कम है। दूसरी, हम सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, 2 गज की दूरी बिल्कुल ही नहीं हम कर रहे, तो वो एक बहुत एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। और तीसरा, हैंड वॉशिंग हमने बंद कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोविड प्रोटोकॉल चला आ रहा था ये तीनों का, उसमें हमने धज्जियां उड़ाई हुई हैं भारतीयों ने खासकर।
सबसे पहले तो मैं वही चीज बोलूंगा, सबसे पहले मास्क, प्रॉपर मास्क लगाना, नाक और मुंह कवर करना। सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, 2 मीटर की दूरी बहुत है जरूरी ये। तीसरा, हैंड वॉशिंग, हर आधे घंटे बाद 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश करना है। आंखों पे और मुंह पे और नाक पे अपना हाथ नहीं लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीन, सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए, 18 से ऊपर सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, ये अभी लाजमी बन चुका है। मैं तो यही कहूंगा, वैक्सीन फॉर ऑल इज द मोटो राइट नाउ। उसके बाद अगर खा सकते हो, विटामिन सी, जिंक ले सकते हो, उसकी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, विटामिन सी वाले पदार्थ आप ले सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उससे आपका काम सही होगा। और मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, ये मत सोचो कि ये वैक्सीन खराब है, वो वैक्सीन खराब है। 2 भारत में वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों ठीक है, एफिकेसी और सेफ्टी दोनों अच्छी है। आप जाएं, लगाएं, क्योंकि वैक्सीन अभी जरूरत बन चुकी है हमारे भारत में, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। तो वैक्सीन इज द नेसेसिटी राइट नाउ। और ये सब कुछ करने के बाद आप सबको मैंने बताया कि हाइजीन बहुत जरूरी है। आप अपने आसपास आला दुआला बहुत सही रखें, रोज नहाएं और अपना जितनी सामाजिक दूरी बनाकर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और पब्स, मॉल्स और अगर कहीं जगह जाना है तो इमरजेंसी की सिचुएशन है तो ही जाएं बाहर, नहीं तो मत जाएं। तो ये सारी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी।